केदारनाथ माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत के बाद जब सब कुछ त्याग दिया था तो वो सबसे पहले केदारनाथ आए थे एंड यहाँ पे आके उन्होंने शिव जी की पूजा की थी एंड शिव जी ने उन्हें बैल रूप में दर्शन दिए थे। फिर कई वर्षों के बाद शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग करने जा रहा हूँ एंड दूसरा ही मेरा केदारनाथ है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना ही अपने आप में एक कहानी है। मोटरेबल रोड तो 25 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती है, उसके बाद शुरू होता है रोमांच से भरा ये 18 किलोमीटर का ट्रैक। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का सफ़र 5 किलोमीटर का है, जो आप 50 रुपये की शेयर टैक्सी से भी कर सकते हो। उसके बाद का सफ़र या तो पैदल करोगे, घोड़े से करोगे, पालकी से करोगे या फिर पिट्ठू से भी कर सकते हो। तो आइए एंजॉय कीजिए हमारे साथ ये खूबसूरत 18 किलोमीटर का ट्रैक। जब आप गौरीकुंड से शुरू करते हो अपना ट्रैक करना, तो इनिशियल कुछ मीटर्स चलने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि सफ़र आसान नहीं होने वाला है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, कोई रोड नहीं है, प्योर पहाड़ चढ़ रहे हो आप, प्योर पहाड़। केदारनाथ इज वन ऑफ द टफेस्ट। अगर मैं ट्रैक की बात करूं इन टोटल, तो ट्रैक में चढ़ाई ज़्यादा है एंड उतराई ना के बराबर है। इस साल लैंडस्लाइड इतनी ज़्यादा हुई थी, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, जिस वजह से यात्रा और ज़्यादा टफ बन गई थी। ये अपना वही एरिया है जो अभी हाल फिलहाल जो लैंडस्लाइड आई थी उसमें टूट गया। आप अगर ध्यान से देखो तो जो ये वाला रास्ता है, ये वाला, ये पहले वो रास्ता था, बट अब आप देख सकते हो कि भाई कहाँ से चढ़ा के बनाया है। आधा दिन निकल चुका था एंड अभी हम लोगों ने आधा रास्ता ही कवर किया था और हम लोग पहुंच चुके थे अपने ट्रैक के मिड स्टॉप पे, जो कि आता है रामबाड़ा। रामबाड़ा में हमने अपने खाने का ब्रेक लिया। सुबह से चले थे, कुछ नहीं खाया था हमने, तो हमने रामबाड़ा पे खाने का ब्रेक लिया। फिर बहुत ही सुंदर ब्रिज को क्रॉस करके हमने अपने ट्रैक को कंटिन्यू किया। असली ट्रैक की शुरुआत होती है रामबाड़ा के बाद। एलिवेशन अपना असली जोर आजमाता है और आपका पल पल पेशेंस का टेस्ट लेता है। ये अभी 6 बज रहे हैं और 6 बजे का ये व्यू है। अभी भी हम लोग मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हिम्मत डगमगा रही थी, हौसले पस्त हो रहे थे। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद पता नहीं कहाँ से इतनी सारी हिम्मत हम लोगों ने बटोरी और नॉन स्टॉप 2 से 3 किलोमीटर हम लोग चले हैं एंड 9 बजे करीब पहुंच गए हम लोग बेस कैंप, जो कि मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर था। लास्ट के 1 किलोमीटर ने हमारे अंदर जितना जज्बा था वो सब खत्म कर दिया था, क्योंकि माइलस्टोन्स आने बंद हुए थे पर मंदिर नहीं दिख रहा था। फिर आता है वो मंजर जिसके लिए आंखें पिछले 12-15 घंटे से तरस गई थी देखने को, मंदिर की पहली झलक। लोग फाइनली रात के 10 बज रहे हैं। सुबह हम लोगों ने लगभग 6:30 बजे से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदार बाबा के धाम में।
और फिर हमने डिनर करके चले गए अपने टेंट्स में, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से बुक किए हुए थे GMVN के। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होकर हम लोग पहुंचे मंदिर के दर्शन करने के लिए, और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए, एंड सुबह 8 बजे हम लोग लाइन में लग गए, एंड शाम को 4 बजे दर्शन हुए। उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और मंदिर के पास अलग ही ठंड रहती है, क्योंकि पीछे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप 12 बजे के बाद दर्शन करते हो तो लगभग 2.5 से 3 घंटे के लिए मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, एंड 12 बजे के बाद जो अंदर गर्भगृह है उसमें आपको दर्शन करने को भी नहीं मिलेंगे, केवल बाहर से दर्शन करने को मिलेंगे, एंड उसमें जल भी नहीं चढ़ता है। एंड हम लोग खास तौर पर हरिद्वार से जल भर के लाए थे, जो हमें बाहर नंदी महाराज पे ही चढ़ाना पड़ा। मंदिर में दर्शन करने के बाद 4 बजे बहुत ही शानदार स्नोफॉल हुई। हर हर महादेव। और फिर हम लोगों ने शाम की महाआरती अटेंड करी। इतनी दूर तक आए थे और अंदर गर्भगृह में नहीं जा पाए थे, तो मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही। जैसे तैसे हमने वो रात काटने के लिए कोई डोरमेट्री ढूंढी। तो दोस्तों टाइम जो है वो 8 बज रहा है लगभग, एंड ये हमारा 19 को चलते हैं, 19, 20, 21, 22 4th डे है। एंड 4th डे पे ये आज, क्योंकि हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि पूरा दिन लग जाएगा दर्शन करने में, तो उस वजह से ये डोरमेट्री टाइप की लेनी पड़ रही है, क्योंकि रूम्स वगैरह तो 6,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, तो 500 रुपीज़ पर बेड मिल गया। तो हम लोगों ने फटाक से ले लिए, रात की काटनी है, क्योंकि मैं सुबह शार्प 4, साढ़े 4 बजे निकलना है। तो सब सामान सेट कर लिया है, चार्जिंग वगैरह सब कुछ लगा दिया है, फटाफट से सोते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से ऑन डे 5। अगले दिन हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, एंड फिर हम लोग अपनी वापस उतराई करनी चालू कर देंगे। पर नियति में तो कुछ और ही लिखा था। सुबह जल्दी उठकर जैसे ही हम लोग भैरव बाबा की तरफ जाने लगे, पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर एनर्जी आई और हमें लगा कि हमें सुबह फिर लाइन में लगना चाहिए। एंड हम लोग सुबह फिर 5 बजे लाइन में लगे, एंड ऊपर वाले की यही थी कि हम लोग को अंदर गर्भगृह के दर्शन करने थे। एंड फाइनली हम लोग को गर्भगृह के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, जहाँ खुशी का हमारी ठिकाना नहीं था। फिर क्या ही था, उसके बाद हम लोगों ने डबल ट्रिपल स्पीड से भैरव बाबा के दर्शन करने गए। वहाँ पे खूब बढ़िया फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, एंड निकल गए हम लोग वापस सोनप्रयाग के लिए। अब क्योंकि चढ़ाई इतनी मुश्किल है तो उतराई उतनी स्टीप बन जाती है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने उतराई करने में ऑलमोस्ट हम लोगों को 7 घंटे लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैक किस हद तक डिफ़िकल्ट बन जाता है। ऐसा था हमारा खूबसूरत सफ़र केदारनाथ का। एंड अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम लोग उसी दिन नेक्स्ट ट्रिप पे निकल गए, जो हमारा नेक्स्ट तीर्थ था, एंड वो था हमारा नाथों के नाथ बद्रीनाथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।